हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा न पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कहते हैं ना दोस्त कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आइए आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है शशि सीट प्रैक्टिस में। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे सुबह 5 बजे और शाम 5 बजे आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो जिन भाई बंधु को अगर लगता है कि सीट प्रैक्टिस से हमें बिहार पुलिस या बिहार दरोगा की तैयारी करना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस घंटे को भी आप प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर रखिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी वीडियो डाला जाए तो आपके पास शीघ्र से शीघ्र पहुंच जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर किन भाई बंधु जन को अगर लगता है कि इस क्लास का हमें पीडीएफ चाहिए, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और वहाँ पे हमें कमेंट कीजिए कि कौन सा क्लास का आपका पीडीएफ चाहिए, तो हम वहाँ पे आपको अवेलेबल करा देंगे। तो आइए बिना वक्त को ज़ाया किए हुआ स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न मेरे मित्र क्या कहता है। आज का पहला प्रश्न कहता है कि गौतम बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे कर्म में विश्वास करते थे तो बिल्कुल करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, बिल्कुल नहीं मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, बिल्कुल करते थे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। इसीलिए बौद्ध धर्म जो था अनिश्वरवादी था। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता था। 563 ईसा वर्ष आपको 563 ईसा वर्ष पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान यानी नेपाल में, वहीं पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा और इसे बड़ा कर लिया जाए ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। कहता है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा आपको बौल द्वितीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन नंबर इसका बौल बिल्कुल सही है। कहता है कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। कहता है कि राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा आपको डॉग कलकत्ता में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है। तो अरविंद अडिगा, ऑप्शन नंबर इसका बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि हेकानी जखलू है ना, हेकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक अर्थात एमएलए बनी है। तभी हाल ही में बनी है। इसका जो सही आंसर होगा वह नागालैंड के बनी है, ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55वें देश में से कौन सा स्थान मिला था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपको सी 42 नंबर मिला था। 42वां स्थान पर भारत ऑलरेडी रहा था। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीती है। तो मुंबई इंडियन ने आपको दिल्ली डेविल्स को आपको हराकर, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीती थी। तो ऑप्शन नंबर इसका डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च को किस अभियान थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था। तो इसका जो थीम था वह आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपको दिखाई दे रहा होगा, वह वही इसका थीम था जिसे हम है ना इम्ब्रेस इक्वलिटी कहते हैं, यानी सभी के लिए समानता। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर। और सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश से संबंधित है और भारत के अगर देखा जाए तो पहला राज्यपाल वही थे। और 1935 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उनकी अध्यक्षता करने वाले यही सरोजिनी नायडू थी। इन्हीं को जन्म दिवस पर भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और 13 फरवरी को रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको ए, अर्थात 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। अगला है कि गोगीविल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा आपको भागलपुर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त तौस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था। तो इसका सही आंसर होगा वह फारसी आक्रमण नादिर शाह, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। उसका क्या कारण था। इसका जो सही आंसर होगा वह आपको उसकी जो था ना सैन्य कुशलता, ऑप्शन नंबर इसका बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों में काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका
आपका ऑप्शन नंबर आपको ए बिल्कुल हो जाएगा। पहले खानवा का युद्ध हुआ था, उसके बाद होगा सामूनुगढ़ का, उसके बाद हुआ था चौसा का, उसके बाद रामनुगढ़ का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक यानी वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता था? इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको गौतमीपुत्र सतकर्णी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखने वाला महंत पुत्र है ना गवर्नर जनरल कौन था? आपको पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? जिसका सही आंसर होगा आपको अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो इसका जो हो जाएगा सही कुप्रशासन के आधार पर। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमलित है? तो इसका सही आंसर होगा आपको जो हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। अब तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध बिल्कुल इसका सही सुमलित है। अगला प्रश्न है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने क्या किया था? तो आपको बताना है कि भारत सरकार जो अधिनियम लागू हुआ था 1919 वाला, वह किस आपको क्या क्या किया गया था? इसका जो सही आंसर होगा ना वह आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर जरा देखिए आपका डॉग 1 और 2 क्या हो गया था? 1 और 2 प्रांतीय है ना, प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विशासन आरंभ किया गया था। और एक जो था आपको वह केंद्र में है ना द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे आपको डॉग बिल्कुल सही है, 1 और 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वह कहने वाला व्यक्ति कौन था? तो बीडी सावरकर। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो इसका जो संबंध था वह बिहार के किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार आपको पार करती है अर्थात काटती है? तो इसका सही आंसर होगा और वह आपको जायरे नदी। ऑप्शन नंबर इसको बिल्कुल ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा आपका बिल्ड ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि बिल्ड साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को हम डॉन्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। सांभर तथा डिडवाना किस प्रकार की झीलें हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपको वायु द्वारा निर्मित झीलें। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। एक तरफ सूची दिया गया, एक तरफ आपको कुट बताना है कि कौन सा आपका दर्रा है, कौन सा राज्य में पड़ता है। तो आपको पता है कि बुमला जो दर्रा है वह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। आपको सिपकिला आपको कहाँ पड़ता है? तो सिक्किम में, है ना। सिपकिला आपको पड़ता है सिक्किम में। और जेपला पे आपको कहाँ पड़ेगा? तो जेपला जो आपको पड़ जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। और मूलिंग जो पड़ जाएगा वह उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वह 25 का आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? बॉल बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि नदियों की लंबाई की अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती का सही क्रम कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या? वॉल पहले आएगा गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती और महानदी। तो ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही है। अगला प्रश्न है कि अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? वह जो हो जाएगा आपको क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपको ऑप्शन नंबर बॉल मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही है। कर्क रेखा नहीं गुजरता है, तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरता है। यहाँ पे देश आए तो नल्ला पाकिस्तान से नहीं गुजरता। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो वह संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? तो इसका सही आंसर है आंतरिक आपात स्थिति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपति में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और वह हार गया था? तो इसका सही जवाब होगा भैरव सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1985 में 10वां अनुसूची द्वारा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। निम्न में से किसे पदमुक्त करों के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो आपको किसके लिए अपनाया जाएगा? तो यह जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षा, जिसे हम आपको क्या बोलते हैं? कैग बोलते हैं। आप कैग अभी कौन है? सीए जी। तो ग्रीश मुर्मू चंद्र है, आपको ग्रीश चंद्र मुर्मू है।
भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श दे सकता है? तो भारत सरकार को कानूनी अगर तौर पर किस सरकार दे सकता है वह होता है कौन? तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो अभी आर वेंकट रमन है, जिसे हम महान्यायवादी कहते हैं। इसका आर्टिकल 76 होता है, आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो आपका इसका सही आंसर होगा और वह हो जाएगा आपको क्या होगा? तो वह 5वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक तरफ से आपको सूची दिया गया है, यहाँ पे बड़ा लंबा चौड़ा आपको दिया गया है, तो जरा इसका देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। इतना लंबा चौड़ा दिया गया है कि दिमाग की दही जमा देगा। तो 36 प्रश्न है ना, इसका जो सही आंसर होगा ना मित्र, वह हो जाएगा आपको ए। तो आप मिला लीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। अगर देखा जाए तो मिलाने का प्रयास करते हैं कि 54 में क्या है? तो 54 में जो है आपको भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन बिल्कुल सही है। 75 में है प्रधानमंत्री का, ऑप्शन नंबर ये भी सही है। 155 में जो हो जाएगा ना वह हो जाएगा आपको राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, और 164 में जो होगा वह राज्य के मुख्यमंत्री है। तो यही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में अनवरत योजना किस वर्ष कार्यशील थी? तो इसका सही जवाब होगा आपको नंबर है ना कितना, 1987, आपको 1978, 79, ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल सही है। उत्पाद शुल्क क्या है? तो उत्पाद शुल्क आपको कैसा कर है? तो ऐसा जो है ये अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट कर है, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब होगा वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। गैसों की तुलना में ठोस की ध्वनि तीव्र गति से चलती है क्योंकि यह जो होता है ठोस का घनत्व अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 42 नंबर प्रश्न कहता है पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो पसीना का मुख्य जो उपयोग होता है शरीर का ताप नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको मनुची, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। पश्चात उत्तराधिकार के लिए इनमें से किनके बीच लड़ाई हुई थी? तो इसमें जो लड़ाई हुआ था वह राजा राम और संभाजी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपको 44 का आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि संभाजी का चचेरा भाई था राजा राम, इसीलिए आपको इसका सही जवाब आपको सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए है ना विवर्तन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अपतन लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका सही जवाब होगा आभासी अर्थात काल्पनिक, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो चार्ल्स डार्विन द्वारा, आपको ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका में निम्न में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा आपको लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर होता है, आपको एक समान स्तर होता है, वह होता है 180 से 200 मिलीग्राम। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही था। निम्नलिखित में से हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो इसका सही अब होगा एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो इसका सही आंसर होगा आपको पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि एलिफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपको यांत्रिक अवलंबन, है ना, ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही है। अगला प्रश्न है कि डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो आपको पता है कि डिप्थीरिया, काली खांसी और आपको टेटनस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगलने और उल्टी का निगमन केंद्र होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपको मेंडुला ऑफ लांगटा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जीन का ब्लूप्रिंट है, तो जीन का ब्लूप्रिंट जो होता है वह क्या कहलाता है? तो वह डीएनए कहलाता है ना, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, वह किसने किया था? इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको टॉन्सले, ऑप्शन नंबर सी डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पारिस्थितिकी विज्ञान, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और एक तरह जनजाति दिया गया, एक तरह है राज, कौन सी जनजाति किस राज्य में है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 और 3 बिल्कुल सही। यानी लिम्बू जो है आपको सिक्किम में है और डोंगरिया जो है कौन उड़ीसा में है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था, तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको डॉल राम दयालु सिंह, ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। रॉबर्ट क्लाइव ने किस भारतीय को बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया था, तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा सिताब राय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उदयपुर झील निम्न में से किस जिले में स्थित है, उदयपुर जो झील है आपको पश्चिमी चंपारण बिहार में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न कहता है कि विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कहाँ स्थापित किया गया, तो यह मगध में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को आपको मनाया जाता है। इसी दिन 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जो कनाडा में आपको ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। कहता है कि इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर होगा बैंकॉक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से इम्नेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा वह होगा डॉग अर्थात अरविंद अडिगा, बिल्कुल इसका सही है। कोलकाली किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है, यह भी केरल का है। कथकली, मोहिनीअट्टम यह सब केरल से संबंधित है, तो 66 का सी बिल्कुल सही है। वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क सबसे पहले तो बिहार राज्य में पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर है अरुण सिन्हा, ये बिल्कुल सही है। हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास किन किन देशों के मध्य हुआ, तो कोप इंडिया जो होता है ना वह हो जाए भारत और अमेरिका के साथ होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ब्रज प्रहार में भारत और अमेरिका, युद्ध अभ्यास में भारत और अमेरिका, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बन गया है, तभी हाल ही में फिनलैंड बन गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है, तो युवा पोर्टल जो लॉन्च करने वाले थे वह एस जयशंकर, भारत का विदेश मंत्री, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो यह पहली बार किया गया था, तो उस समय नरेंद्र मोदी को दिया गया था, तो इस बार जो दिया गया है वह किसको दिया, तो आशा भोसले को दिया गया, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो इसमें स्त्रीलिंग जो शब्द है वह है आपको शराब, डॉग इसका सही है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जाति से आपको संबंध किसका नहीं है, तो मिठास से आपको भाववाचक का है, तो यही इसका सही जवाब होगा डॉग। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं, इसका तो होता है सही वह 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही है। व्यंजक स का उच्चारण स्थान है, तो इसका सही आंसर है मूर्धा, ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही है। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का क्या दिया था, तो संदेश दिया था या शिक्षा या उपदेश, तो अहिंसा का आपको उपदेश दिए थे। 77 के क्या हो जाएगा चाहिए डॉग, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि न जीते जा सकने वाला वाक्य खंड के लिए क्या कहलाएगा, तो जन न जीते वह अजय है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नीरस शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो नीरस का जो सही संधि विच्छेद देखा जाए ना तो निह जोड़ रस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मकर है ना, कमर कसना, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो कमर कसने का सही अर्थ है कि दृढ़ निश्चय कर लेना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि करुण शब्द का विलोम क्या होगा, तो करुण शब्द का जो विलोम होगा वह होगा आपको निठुर, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। पाँच है ना, पावक का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो पावक का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह हुतासन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। यहाँ पे आपको इंग्लिश दिया गया और इसका जो सही आंसर होगा वह आपको लाइक होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। 84 का जो सही आंसर होगा वह आपको सी हो जाएगा, आपको डिसेंट हो जाएगा। और 85 नंबर प्रश्न है, 85 का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, तो वह जो होगा आपको सीन्स, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 86 कहता है फादर सर रिटर्न एंड आवर, तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, वह जो होना चाहिए वह आपको बीथ इन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला है 87 और 87 नंबर का जो प्रश्न है इसका सही आंसर होगा आपको डॉग जेवर्नी, ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है।
अगला प्रश्न है 88 और 88 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो होगा वह क्या होगा। तो 88 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा आपको ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसका सी बिल्कुल सही होगा, बोल्ड। 89 और 89 का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा। तो 89 का सही आंसर आपको बॉल ग्रुप वाला सही है। 90 90 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको बॉल, है ना। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही है। 91 91 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको बॉल। अब 92 आता है मैथ है, इसका सही जवाब क्या होगा। तो मैथ जो है आपका इसका सही जवाब होगा वह हो जाएगा आपको 144। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको 50%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला मैथ है, आपको 25% बढ़ता है तो आपको पता है कि क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपको क्या होगा, आपको 56.25%। इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा। तो इसका जो 95 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह आपको मैथ से दिया गया है, इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा आपको 525 रुपये, बनाइएगा बन जाएगा। अगला प्रश्न है 97 और 97 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही जवाब होगा वह आपको 5000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 98 नंबर प्रश्न है, 98 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह आपको हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 99 नंबर प्रश्न और 99 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा आपको क्या होगा। तो सही जवाब होगा आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आज का अंतिम प्रश्न है, और डॉग डॉग का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा। तो आप बनाइएगा, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है, आपको जैसा भी लगता हो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे अपनी वाणी को देते हैं विराम और लेते हैं आपसे विदा, इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।